नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में अपने मिशन को कामयाब बताया। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अफगानिस्तान से वापसी को लेकर तमाम आंकड़े दिए और वापसी के फैसले को एक बार फिर से सही ठहराया। तो अमेरिका इस मिशन में कामयाब हुआ, ये बयान जो बाइडेन की तरफ से आया। उन्होंने कहा जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते थे उनकी मदद की, हमने 3 लाख सैनिकों को तैयार किया था और ये बड़ा मिशन हमने कामयाबी के साथ इस मिशन को पूरा किया। हमने तालिबान के साथ गृह युद्ध के लिए खुद को तैयार किया। 31 अगस्त की समय सीमा नागरिकों को निकालने की थी। 100 से लेकर 200 अमेरिकी नागरिक वहां पर मौजूद थे। जो लोग वहां से आना चाहते हैं वो अभी भी आ सकते हैं। जो अमेरिकी नागरिक हैं या अमेरिका आना चाहेंगे हम उन्हें लेकर भी आएंगे। ये बात भी जो बाइडेन ने अपने बयान में कही है। It's time to look at the future, not the past. To ISIS-K, we are not done with you yet. We no longer had a clear purpose in an open-ended mission in Afghanistan. After 20 years of war in Afghanistan, I refuse to send another generation of America's sons and daughters to fight a war that should have ended long ago. अफगानिस्तान से वापसी के 24 घंटे के बाद अपने देश को संबोधित करने आए अमेरिकी राष्ट्रपति का तेवर और लहजा बता रहा है कि उन्हें न तो अपने फैसले पर कोई रंज है और न कोई पछतावा, बल्कि बाइडेन की हर बात में यही दावा था कि जो किया सही किया और ये काम काफी पहले हो जाना चाहिए था। अपने रेस्क्यू मिशन के दौरान अमेरिका ने करीब 1,20,000 लोगों को अफगानिस्तान से निकाला। इनमें करीब 5500 अमेरिकी नागरिक हैं। करीब 200 अमेरिकी अभी भी अफगानिस्तान में अपनी मर्जी से हैं। राष्ट्रपति बाइडेन के मुताबिक ये लोग जब चाहेंगे अमेरिका इन्हें बाहर ले आएगा। अमेरिका ने दूसरे देशों के करीब 15,000 लोगों को भी अफगानिस्तान से निकाला है। इसके अलावा अपने मददगार रहे करीब 1 लाख अफगानी नागरिकों को भी सकुशल बाहर निकाला। As for the Afghans, we and our partners have airlifted 100,000 of them. No country in history has done more to airlift out the residents of another country than we have done. We will continue to work to help more people leave the country who are at risk. इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के आखिरी दौर में अमेरिका का सामना आतंकवाद के उसी क्रूर चेहरे से फिर हो गया जिसे मिटाने वो अफगानिस्तान की धरती पर आया था। काबुल एयरपोर्ट पर ISIS खुरासान के घातक हमले में उसके 13 सैनिकों की जान चली गई, जबकि 100 से ज्यादा अफगानी मारे गए। I refuse to continue a war that was no longer in the service of the vital national interests of our people. And most of all, after 800,000 Americans serving in Afghanistan, I've traveled that whole country, brave and honorable service. After 20,744 American servicemen and women injured, and the loss of 2,461 American personnel, including 13 lives lost just this week, I refuse to open another decade of warfare in Afghanistan. अमेरिका ने जाते जाते भी ISIS के ठिकाने पर 2 हमले करके अपने इरादे साफ कर दिए हैं। भले ही वो अफगानिस्तान छोड़ रहा है, लेकिन आतंकवाद का पीछा करना नहीं छोड़ेगा। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के बाद बाइडेन ने जो चेतावनी दी थी उसे कल भी दोहराया। अपने 13 सैनिकों का बलिदान अमेरिका न तो भूलेगा न माफ करेगा। To those who wish America harm, to those who engage in terrorism against us or our allies, know this: the United States will never rest. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down to the ends of the earth, and you will pay the ultimate price. अमेरिका को अगर पछतावा है तो सिर्फ इस बात का कि उसने ऐसी लड़ाई में अपना खजाना लुटा दिया जिससे उसे कुछ हासिल नहीं हुआ।
20 सालों में अमेरिका ने अफगानिस्तान में 2 लाख करोड़ डॉलर खर्च कर दिए, यानी अफगानिस्तान में अमेरिका का रोजाना करीब 30 करोड़ डॉलर खर्च हुआ, जबकि उसका मोस्ट वांटेड ओसामा बिन लादेन 2011 में ही मारा गया। बाइडेन के मुताबिक अफगानिस्तान में अमेरिका का इतना लंबा अभियान एक ऐतिहासिक भूल थी जिसे सुधारना जरूरी था, और इसकी जिम्मेदारी वो पूरी तरह अपने कंधे पर लेने का दावा कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में एक बार फिर बर्बर तालिबानियों का राज आ गया है और अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से कूच कर गई है और तालिबान ने अपनी बर्बरता का ट्रेलर दिखा दिया है। एक शख्स को तालिबानियों ने हेलीकॉप्टर से लटकाकर मार डाला। उस पर अमेरिकी सेना के मददगार होने का शक था। अमेरिकी सैनिकों ने छोड़ा अफगानिस्तान। बेखौफ और बेरहम हो गया तालिबान। अमेरिकी सेना के जाते रंग दिखाने लगा तालिबान। तालिबानी क्रूरता का वीडियो आया सामने। एक इंसान को हेलीकॉप्टर से लटका दिया। अमेरिकी हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक से लटकाया। हेलीकॉप्टर से लटकाकर कंधार में पेट्रोलिंग। एक शख्स पर अमेरिकी सेना के मददगार होने का आरोप। तालिबान का क्रूरतम चेहरा आया सामने। तालिबान ने एक इंसान को हेलीकॉप्टर से लटकाकर मार डाला। देख लीजिए, अपनी आंखों से देख लीजिए और अंदाजा लगाइए अफगानिस्तान के भविष्य का। अमेरिका ने तालिबान से करार किया था कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ेगा, लेकिन आप खुद देख लीजिए किस तरह अमेरिकी सेना के एक कथित मददगार को तालिबानियों ने हेलीकॉप्टर से लटकाकर मार डाला और उसका बाकायदा प्रदर्शन भी किया। दूसरी तस्वीर में देखिए अमेरिकी सेना की वापसी पर किस तरह तालिबानी राइफलें गरज रही हैं। तस्वीरें गवाह है कि तालिबान न बदला है और न बदलेगा। ये बर्बर थे, हैं और बर्बर ही रहेंगे। 20 साल पहले जहां से चले थे, 20 साल बाद वहीं वापस पहुंच गए। 20 साल में अफगानिस्तान की धरती बारूदी धमाकों से धुआं धुआं हो गई, लेकिन अफगानिस्तान का मुकद्दर नहीं बदला। 20 साल पहले अमेरिका ने तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से खदेड़ा था और अब उसी के हवाले अफगानिस्तान का राजपाट सौंपकर अमेरिका ने अपनी फौज को वापस बुला लिया। तालिबान ने गोलियों की तरतराहट से इसका जश्न मनाया। अमेरिका ने छोड़ा अफगानिस्तान। काबुल के एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा। काबुल के एयरपोर्ट पर पसरा सन्नाटा। अफगानिस्तान में अब पूरी तरह तालिबान राज कायम। यह अफगानिस्तान की राजधानी काबुल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां सन्नाटा पसरा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस एयरपोर्ट पर बस विमान नजर आ रहे हैं, न तो लोग हैं और न ही कोई शोर शराबा। 20 साल से अमेरिकी फौजों ने
अफगानिस्तान में डेरा डाल रखा था, लेकिन डेडलाइन से पहले ही अमेरिकी सैनिकों का अफगानिस्तान से डेरा तंबू उखड़ गया। अमेरिकी फौज को 31 अगस्त यानी आज अफगानिस्तान छोड़ना था, लेकिन फौज तो 30 अगस्त की रात ही अमेरिका कूच कर गई। रात 12 बजे के आसपास काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सेना का आखिरी दस्ता रवाना हुआ। इसके साथ ही तालिबान ने अफगानिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान क्या छोड़ा, तालिबान की जैसे लॉटरी ही निकल आई। आधी रात ही तालिबान ने जश्न मना ली। जगह जगह फायरिंग हुई, जमकर आतिशबाजी होने लगी। तालिबान इस बात से खुश थे कि अब उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं बचा। आधी रात ही तालिबानी लड़ाके काबुल एयरपोर्ट के भीतर दाखिल होने लगे। Thanks be to Allah. The planes are all parked there. We have entered the ground of the airport. There is no problem. My message is to have no worries. Everything is going fine. तालिबानी बद्री 313 फोर्स के कमांडो काबुल एयरपोर्ट के हैंगर में दाखिल हो गए। वहां खड़े चिनूक हेलीकॉप्टर को नजदीक से देखने लगे। We're here right now with the Taliban as they enter into what was only minutes ago was an American-controlled portion of the military airport. Now they're taking over. सुबह हुई तो तालिबानी कमांडोज भी एयरपोर्ट पर पहुंचने लगे। इसके अलावा तालिबान के बड़े चेहरे काबुल एयरपोर्ट पर भी दिखाई दिए। इनमें से जो खास नाम शामिल हैं वो हैं मुल्ला बरादर, अनस हक्कानी और तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद। जबीहुल्लाह मुजाहिद और अनस हक्कानी के एयरपोर्ट पर पहुंचते ही तालिबानी कमांडोज वहां पहुंच गए। अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा तालिबान की 313 बद्री फोर्स के कमांडोज ने संभाल ली है। इस फोर्स की कमान अनस हक्कानी के हाथों में है। काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद बद्री फोर्स के कमांडोज से जबीहुल्लाह मुजाहिद ने अल्लाहू अकबर और इस्लामिक अमीरात जिंदाबाद के नारे लगवाए। काबुल एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, हमारे लिए ये एक ऐतिहासिक मौका है। हमारा मुल्क अब आजाद है। मैं सभी अफगानिस्तानियों को जीत की बधाई देता हूँ। हम अमेरिका समेत पूरी दुनिया के साथ अच्छे रिश्ते कायम करना चाहते हैं। अमेरिका ने तो अफगानिस्तान छोड़ दिया, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर अपनी कई निशानियां भी छोड़ दी। देखिए हेलीकॉप्टर्स की ये कतारें। अमेरिका यहां अपनी दर्जनों फौजी गाड़ियां भी छोड़ गया है। तालिबानी बहुत कौतूहल से एयरपोर्ट पर खड़े इन अमेरिकी विमानों और हेलीकॉप्टर्स को देख रहे हैं। हालांकि अमेरिकी सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, इसके मुताबिक अमेरिकी फौज ने इन हेलीकॉप्टर्स को किसी काम के लायक नहीं छोड़ा है। ये हेलीकॉप्टर अब उड़ नहीं सकते, यानी कि तालिबान के लिए ये हेलीकॉप्टर बस कबाड़ ही हैं। आज तक ब्यूरो। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए आज तक के साथ।